एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का सतर क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो आएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्वा केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न, जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बंद बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ गया। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? उत्तर, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी व पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? क्योंकि लुढ़कने अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अगला प्रश्न, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो अंडा उसमें डाला जाए तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। अगला प्रश्न, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये 1/10 भाग। अगला प्रश्न, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगला प्रश्न, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है, जिस तथा दाब छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। अगला प्रश्न, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है।